जय श्री कृष्णा दोस्तों, सप्ला एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, आज एकादशी है और आज एकादशी का नाम सप्ला एकादशी है। माय डियर फ्रेंड्स, भगवान विष्णु आप सभी लोगों के मनोरथ अवश्य सिद्ध करें। इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वैसे तो 12 महीने में 24 एकादशी पड़ती है और उन सभी 24 एकादशी का व्रत हमको अवश्य करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक एक एकादशी की कथा का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। जैसे कि मैं इस उद्देश्य से इस कथा का पाठन कर रहा हूँ कि कहीं हम व्यस्त हैं तो चलते फिरते भी इस कथा को सुन सकते हैं। बाकी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, मैं पंडित जी नहीं हूँ। बस ये कि हमारे व्यस्तम जीवन में भी हम कहीं बैठकर भी इस कथा को सुन सकें, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की एकादशी सप्ला है और सप्ला एकादशी की कथा और उसके महत्व को आज अपन सुनेंगे। तो श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और कौन से देवता की उस दिन पूजा होती है और उसकी पूजन विधि क्या है, ये सब विस्तार पूर्वक आप मुझे समझाइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आपके प्रश्नों का विस्तार से प्रेम के कारण उत्तर देता हूँ। मैं दान देने वालों की अपेक्षा एकादशी व्रत करने वालों से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। अतः अत्यंत भक्तिपूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब इस एकादशी का व्रत का माध्यम आप सुने। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सप्ला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की अधिष्ठा नारायण देवता यानी इस एकादशी के मेन भगवान विष्णु ही हैं। पूर्वोक्त विधि के अनुसार इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और श्री नारायण जी की पूजा करना चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ जी हैं, नागों में शेषनाग श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सप्ला एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत तथा मेरा पूजन जो मनुष्य करते हैं उन्हें धन्य है, वो लोग धन्य हैं। सप्ला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल श्रद्धा भक्ति सहित अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप पुष्प आदि से मेरे 16 प्रकार की पूजा करें, मुझे अर्पण करें। दीप दान उस दिन आवश्यक है तथा दीपक लगाना, दीप दान करना एकादशी के लिए परम आवश्यक है तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी यज्ञ, तीर्थ तथा व्रत नहीं है। 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मनुष्य को मिलता है वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण करने से सप्ला एकादशी के व्रत के रहने से मात्र मिल जाता है। अब हे राजन, युधिष्ठिर जी से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। युधिष्ठिर तो माय डियर फ्रेंड्स एक माध्यम है, बाकी वो समस्त मानव समाज को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। आप सप्ला एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। हम लोग भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। एक महिष्मान नाम का राजा चंपावती नगरी में राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम का महापापी था, पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यह वह सदैव अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा वह सदा किया करता था। उसके पिता को जब ऐसे समाचार अपने बड़े पुत्र के बारे में पता चला तब उसने अपने राज्य से उसको निकाल दिया। लुम्पक जब सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वे विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में रात्रि को उसने पिता की नगरी में चोरी करने का प्रण किया। यानी जो राजा का पुत्र था तो उसके खराब व्यवहार के कारण राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया। अब उस लड़के की खर्चा करने की आदत पड़ी हुई थी तो उसने कहा मैं अपना खर्चा कहाँ से निकालूं, तो वो अपने राजा के यानी अपने पिता के ही राज्य में चोरी करने लगा। दिन में वह वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। वे नगर के आदमी को रात्रि में आकर मारता, पीटता तथा तंग करता और उसने कुछ ही दिनों में पश्चात संपूर्ण नगरी को तबाह कर डाला। उस राजा के वजह से पहरेदार यानी जो चौकीदार थे उसको पकड़कर भी छोड़ देते थे, क्योंकि राजा का लड़का है। वे जिस वन में रहता था भगवान को वह वन अत्यंत प्रिय था, यानी वो जिस जंगल में रहता था वो वन भी भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना एवं विशाल पीपल का वृक्ष था तथा लोग उस वन को देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। लोग उस वन को देवताओं के खेलने कूदने की स्थान को मानते थे, रमणीय स्थल मानते थे।
इसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात वे पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीत लगी उसको, और शीत लगने के कारण यानी जाड़ा लगने के कारण वो मूर्छित हो गया और रात्रि को शीत के कारण सो न सका। अब जब जाड़ा लगता तो आदमी सो भी नहीं सकता, तो वो 10वीं के दिन सो नहीं पाया और हाथ पैर उसके जकड़ गए। वे रात्रि बड़ी कठिनता से बीती और सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा दूर नहीं हुई। वे दुराचारी सप्ला एकादशी के मध्याह्न तक मूर्छित ही पड़ा रहा। यानी आज ही के दिन सप्ला एकादशी के दिन मध्याह्न दोपहर तक वो मूर्छित ही पड़ा रहा, और सूर्य की गर्मी से जब उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। वे जीवों के मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक भगवान सूर्य अस्तांचल के प्रस्थान कर गए थे और उन फलों को पीपल की जड़ के पार उसने रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे भगवान, आप इन फलों को तृप्त होए। ऐसा कहकर वे रोने लगा। उस रात्रि को उसे नींद नहीं आई। उस महापापी की इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, जिससे उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। और प्रातः काल होते ही अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा आया और उसके सामने खड़ा हो गया, और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, तेरे समस्त पाप भगवान नारायण की कृपा से नष्ट हो गए। अपने पिता के पास जाकर अब तू राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने ऐसी आकाशवाणी जब सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आप कीजिए हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया और उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई। तब पिता ने अपना राज्यभार उसको सौंपकर स्वयंवन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा और उसके राज्य के स्त्री पुरुष भी नारायण के परम भक्त बन गए, और वृद्धावस्था आने पर भगवान का भजन करने के लिए वे अपने पुत्र को गद्दी देकर वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सप्ला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है, और भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सप्ला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य है। सप्ला एकादशी के माध्यम से श्रवण व पठन से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को एक बार फिर से सप्ला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सबके सभी मनोरथ पूर्ण करे। मिलते हैं नेक्स्ट एकादशी में नेक्स्ट कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।